हालात का मारा और किस्मत का शहजादा, बच्चों से बेजार ये शख्स आखिरकार इस धरती पर जिंदा रह पाएगा या नहीं। आइए जानते हैं इसकी जुबानी कितना दर्द छुपा है इस बंदे के अंदर। मानना नहीं भाई, क्या कह रहा हूँ, मानना नहीं बिल्कुल भी। तो मेरे भाई, आप हमें बताना चाहेंगे कि आप इस बच्चे से क्यों परेशान थे? आपने इसे क्या समझाया ऐसा? और ये गए बच्चे ये क्यों तंग करते हैं ऐसा? भाईजान, ये मैं मरीज आते हैं मेरे पास इस वजह से, और क्या कहते हैं, मरीज देख रहा होता हूँ तो इनको मैं मरीज कहते हैं कि आप जाओ, हंस रहे होते हैं ये लोग, तो मैं इनको कहता हूँ घर जाएं, आप सीधे सीधे घर जाएं, तो ये लोग यहीं पर। ये बच्चे क्यों, आजकल के बच्चे क्यों ऐसा पैदा हो रहे हैं? हमें तो ये भी बचपने में हमें कसम खुदा की हमें ये नहीं पता था कि हम पेशाब कैसे करते हैं। कर दिया है और कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि बच्चों को जो है ना भीड़ नहीं किया गया है? बच्चों की जो है ना जो फरमाइशें नहीं पूरी करनी चाहिए थी वो फरमाइशें पूरी की गई हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे मोड़ पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, गलत नहीं बोली है। जिस वजह से बंदा सामने वाला सोचता है कि अल्फाज, आधा अल्फाज निकलता है, पूरी बात हो जाती है बच्चों की। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात को कोई मानता नहीं। आधा अल्फाज सुनते हैं, वो चीज़ तैयार रखी होती है, ये लो जी कुछ भी करो हमारी वजह। मस्जिद में नमाज हो रही थी, पिछले दिनों में मस्जिद में बैठा हुआ था, मस्जिद में तकबीर हुई और पीछे बच्चे गालियां दे रहे थे और मस्जिद तक आवाज़ आ रही थी और मौलवी भी इतना डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसने भी हिदायत की दुआ मांगी। आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता। यानी ये माँ बाप का जो है ना, माँ बाप के ऊपर बात होती है, इनको समझाएं, इनको अच्छी तरबियत दें, अच्छी बात समझाएं, नमाज के लिए भेजें, लेकिन नमाज के लिए भेजें तो ये लोग मस्जिद के अंदर। आप बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन आजकल के तो माँ बाप को भी आगे लगाया हुआ है और मेरे हिसाब से तो हाथापाई तक उतर आते हैं बच्चे और माँ बाप डर जाते हैं उनसे। आप क्या बोल रहे हैं कि माँ बाप कैसे समझाएं बच्चों को? भाईजान, इसका एक ही हल है कि घर में बैठाओ, रस्सी बांधो, इसका एक ही हल है, घर में बैठाओ दो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बात ही ख़त्म। ये कुछ हो सकता है इस बात में। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही विदा लेते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे जो है ना ये वालिदैन इन बच्चों को अच्छी तरबियत दें और बच्चों को मालिक जैसी हिदायत दे कि वो ऐसी हरकतें ना करें आजकल। और जैसे कि हमारे मेहर भाई, जिसको वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, वो गली में अपना मरीज़ देख रहे थे और वो मरीज़ देखते देखते उन्हें इतना तंग किया बच्चे ने कि बच्चे को मारने पे तुले। लेकिन उमैर भाई की अच्छी परवरिश थी तो उमैर भाई ने कुछ कहा नहीं और वो बच्चा उनके बाप से कहा। लेकिन अब ये मुझे पता है कि वो बच्चा सुधरने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह हमें हिदायत दे, हमें कोशिश है कि आगे सुधर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में उमैर भाई और मैं आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।